You cannot control how other people receive your energy. Whatever you do or think gets filtered through the lens of whatever shit the person going through at the moment. It's obviously not about you. So keep doing your thing with as much integrity and love as possible. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूं सुब्रत मैथ्स चैनल पर। क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स का सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये जो जेई आज में करेंगे कुछ जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का सवाल जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट चैप्टर से आया हुआ था। ठीक है, तो मेरे पास 5-6 बेहतरीन सवाल है, तो चलिए आज वही सब हम करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और ध्यान से देखिए क्या करता हूं मैं। तो आज का पहला सवाल, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m। पहला सवाल, द एवरेज, करंट नहीं है तो थोड़ा लाइट का इशू है करंट, तो इसलिए आपको शायद am I प्रॉपरली विजिबल और ऑडिबल? ठीक है। द एवरेज ऑफ n नंबर्स x1 x2 up to xn is m। ठीक है। if xn is replaced by x, if xn is replaced by x, then what is the new average? Then what is the new average? करिए, कोशिश कीजिए। एक जेईई मेन का पिछले कौन सा भी साल में आया हुआ था किसी ना किसी एग्जाम में। तो यहाँ पर दिया है x1 x2 xn, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका मीन कितना दिया है? m दिया है। तो मैं लिख सकता हूँ x1, एक मिनट, बस एक मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 अप टू xn। कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये है m, इसका एवरेज है m। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x1 प्लस x2 अप टू xn-1 प्लस xn इक्वल टू n, यहाँ पर गुणा कर लूँगा, mn हो जाएगा, mn हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है कि xn को आप रिप्लेस करेंगे x के साथ, xn की जगह आप x लाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस साइड से xn माइनस कर लेता हूँ, इस साइड से भी xn माइनस कर लेता हूँ। तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा xn माइनस यहाँ n टर्म तक रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, mn माइनस xn हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, रिप्लेस करना था x से। तो फिर यहाँ पर x ऐड करूंगा, इस साइड LHS के साइड, RHS के साइड से भी x ऐड करूंगा। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा xn-1 प्लस x इक्वल टू mn माइनस xn प्लस x। फिर क्या पूछा है, न्यू एवरेज पूछा है। यहाँ पर कितना टर्म अभी है, n टर्म है, ये n-1 टर्म था, ये एक टर्म है, तो n टर्म है, तो इसका एवरेज डिवाइडेड बाय n, इसका एवरेज भी डिवाइडेड बाय n। यही सवाल का उत्तर है। सवाल में यही पूछा था, न्यू एवरेज क्या है वही पूछा था। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 45। दूसरा सवाल, मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज 45 if it was later found that two observations 19 and 31 two observations 19 and 31 were incorrectly recorded as क्या रिकॉर्ड किया गया था, 91 and 13, 91 and 13। द करेक्ट मीन पूछा है, आपको करेक्ट मीन पूछा है।
फाइंड द करेक्ट मीन। क्या पूछा है आपको? करेक्ट मीन। सवाल को समझिए, आसान सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। 100 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको दिया है 45, तो टोटल सॉम कितना निकल के आ गया? टोटल सॉम 45 गुणा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आपका टोटल सॉम आ जाएगा 4500। ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन था उसमें से 19 और 31 की जगह इनकरेक्टली क्या रिकॉर्ड किया गया था? 91 और 31 उल्टा हो गया था। तो ये जो सॉम था, इस सॉम में ये दोनों एलिमेंट्स भी होगा, ये दोनों ऑब्जर्वेशन भी होगा, तो ये जो दोनों ऑब्जर्वेशन है, ये दोनों को मिलाकर क्या होता है? सॉम ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन था, ये दोनों हमने लिया था, तो ये कितना है? 91 प्लस 31। 91 प्लस, सवाल सही है ना? 91 एंड 31, ये हो जाएगा 2 1 1 2 2। सवाल सही है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं। 91 एंड 13 है यहाँ पर, 91 एंड 13, और यहाँ पर क्या है? 19 एंड 31। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 13 यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। आपका क्या आ गया उत्तर? 3 1 4 9 1 10, 104। ये हो गया आपका इनकरेक्ट जो सम आपको ऐड कर दिए थे। तो करेक्ट सम कितना था? करेक्ट सम जो आपको ऐड कितना करना था? 19 और 31, मतलब 19 प्लस 31 इक्वल टू कितना होता है? 50। तो कितना ज़्यादा यहाँ पर, कितना ज़्यादा आप ऐड कर लिए थे? यहाँ पर आप बोलोगे कि 54 ज़्यादा आप ऐड कर लिए थे, 104 से 50 घटा दें। ठीक है, तो यही जो 54 ज़्यादा ऐड हुआ है ये जो सम में, वही आपको सिर्फ माइनस करना है। अगर वो माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट टोटल सम आ जाएगा। करेक्ट टोटल सम कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं मैं किस तरीके से कर रहा हूं? -54 माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा? 4446, आई थिंक यही आएगा, 4446। तो आपको क्या पूछा है सवाल में? आपको पूछा है करेक्ट मीन बताना है। करेक्ट मीन कितना आएगा? टोटल सम अगर ये है तो आप बोलोगे कि सम से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, इसे डिवाइड कर लेते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 44.46। यही आ रहा था आपका, यही आ रहा था। जो बच्चों ने ये जो 44.46 निकाला था उनका सही उत्तर है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, यहां पर एक टेबल दिया है हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर क्या डेटा दिया है लिख लीजिए। 160, 150, 152, 161, 161, 154, नेक्स्ट 155। ठीक है, ये जो डेटा है ये आपका दिया है हाइट में। हाइट में ये डेटा अगर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 1284, 337। आपको क्या पूछा है? मीडियन निकालना है। ये जो डेटा दिया है इसका मीडियन आप निकालिए। कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। क्या होगा उसका उत्तर? तो यहाँ पर देखिए, ये जो हाइट में जो डेटा दिया है ना, वो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, सही ऑर्डर में ये 155 है। ठीक है, नहीं है, तो आपको पहले इसे अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या आ जाएगा? अरेंज अगर मैं करूँगा, आपका टेबल क्या आ जाएगा? पहले 150, 152, देन
154, 155, 154, 155, नेक्स्ट 160, 161। पहले आप अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज करने के बाद आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 150 के कॉरेस्पॉन्ड 8, देन 4, 154 का 3, 155 का 7, देन 160 का 12, 161 का 3। ये है जो आपको डेटा दिया था। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जहां पर मीडियन निकालना होता है वहां पर आप क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF में निकालना आपको बताया था। कैसे निकालते हैं? पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वही आप रख लीजिएगा। उसके बाद ऐड करते जाइएगा। 8 4 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 4 34, 34 4 34, 34 प्लस 3 37, 37 आ रहा है क्या आपका? 37 आ रहेगा। कहाँ पर गलती किया? अच्छा, यहाँ पर मैं एक बार सवाल देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सवाल में दिया था 152 के ये कॉरेस्पॉन्ड में 8 दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा आप नहीं, 8 तो नहीं होगा, ये तो 4 ही था। 8 4 3 7 12 3, 154 का कितना है? 3 है। सवाल तो ठीक है। 155 7, 158, 1 मिनट बस। यहां पर जोड़ने में मैं कोई गलती किया क्या? से बाहर 3 15, 15 7 कितना है? 22 है। 22 प्लस 12, 2 2 4, 2 1 3, 34, 34 प्लस 3 37। ये तो ठीक है। 162 था क्या? नहीं, ठीक है। यहां पर इस डाटा से कीजिए, कहां पर गलती हुआ है क्वेश्चन वो सब भूलिए। तो आपका कितना है? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 37 आ गया। नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अगर ऑड आएगा तो मीडियन आप कैसे निकालेंगे? जहां पर यहां पर देखिए ऑड आया है ना, 37 इज ऑड के केस में आपको उसके बाद वाले, मतलब यहां पर देखिए ये है n, तो आपका फॉर्मूला था n+1/2th टर्म। क्या फॉर्मूला था? n+1/2th टर्म, मतलब 37 + 1 38 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। तो ये कितना है? 19th टर्म। 19th टर्म आप ढूंढिए। देखिए 19th टर्म यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं है, तो क्या पर है? 15 और 22 के बीच में। कितना है? 15 और 22 के बीच में। तो 9 यहाँ तक देखिए 15 तक है, 12 से 15, मतलब ये 3 एलिमेंट 154 में है। तो 19 टर्म यहाँ पर होगा 15 से लेकर 22 तक। तो आपका ऑब्जर्वेशन का ये हो जाएगा मीडियन 155। तो मीडियन क्या हो जाएगा? 155। यहाँ पर देखिए 19 टर्म यहाँ इससे कम होगा ना, 15 से ज़्यादा और 22 से कम, तो इस वाले को लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर यहाँ पर n इवेन होता, n इज इवेन अगर होता, तो आपका फॉर्मूला क्या होता? आप मुझे बताइए। आपका फॉर्मूला होता n/2 प्लस n+1/2 टर्म, ये जो दोनों टर्म है इसका एवरेज बाई 2, ये हो जाएगा अगर n इवेन होता। समझ में आया? चलिए एक मुश्किल सवाल करते हैं। ये आज का सबसे मुश्किल सवाल है, अभी मैं करूंगा। MCQ सवाल क्या है? If x bar and x2 bar are the means of two distributions। सवाल मैं लिख लेता हूं ठीक है, ये सवाल मैंने लिख लिया है। इसका 4 ऑप्शंस है।
तो आपको बताना है क्या सवाल था, अगर x1 बार और x2 बार जो मीन है एक डिस्ट्रीब्यूशन का और x1 बार इज लेस देन x2 बार एंड x बार इज द मीन ऑफ द कॉम्बाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। x बार क्या है, कॉम्बाइंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्बाइंड मीन है, तो आपको इस चारों में चूज करना है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ कि जो दो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में n1 लेता हूँ, दूसरे का n2 लेता हूँ। ठीक है, देन मैं क्या लिखता हूँ, लेट n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशंस। तो आपको बोला है कि जो x बार है वो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का कॉम्बाइंड मीन है। तो x बार का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पहले का कितना था x1 बार, पहले का था x1 बार टोटल सम, पहले का मीन था x1 बार और उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n1, तो टोटल सम कितना होगा x1 बार n1 और दूसरे का कितना है x2 बार n2। ये दो हो गया दो डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल सम। फिर आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने का क्या करेंगे, n1 और n2 दोनों जोड़ लेंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दोनों जुड़ेगा ना। अगर नंबर ऑफ सॉम्स अगर जुड़ता है तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी जुड़ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया x बार निकालने का तरीका। तो मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा यहाँ पर रिलेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए x बार के साथ कंपैरिजन किया है x1 बार, तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, क्या होगा x बार माइनस x1 बार लेता हूँ। अगर ये दोनों माइनस करने के बाद एक पॉजिटिव एंटिटी आता है तो मुझे पता चलता है कि ये उससे बड़ा है, अगर नेगेटिव आता है तो ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कंपैरिजन करने के लिए माइनस कर लिया। तो आप क्या निकलेगा, x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस x1 बार कितना है, x1 बार ये तो माइनस होगा ना। ठीक है, एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम आप यहाँ पर आएगा n1 प्लस n2, x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 माइनस x1 बार n1 माइनस x1 बार n2। तो यहाँ पर x1 बार n1 कट गया, तो आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा, अगर n2 में कॉमन लेता हूँ तो आपका आ जाएगा x2 बार, अच्छा लाइन आ गया, x1 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन। अगर यहाँ पर देखिए आपको क्या बोलता है, एक डाटा में दिया है x2 बार x1 बार से बड़ा है, तो यहाँ पर बड़े से छोटे को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, TBF का बड़े छोटे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, x2 बार और x1 से बड़ा आएगा, तो ये इस जो आ जाएगा ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बड़े संख्या से छोटा संख्या में माइनस करूँगा। तो हमें ये सिर्फ इस वैल्यू से पता चल गया कि x बार जो है ग्रेटर देन है x1 बार से। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। फिर मैं क्या निकालूंगा, x बार और x2 बार के अंदर का रिलेशन मैं निकालूंगा, x बार और x2 बार का रिलेशन। फिर मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, फिर से जानने के लिए क्या रिलेशन बनता है, x बार माइनस x2 बार। x बार कितना था, x1 n1 प्लस x2 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस x2। एलसीएम ले लीजिए, x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 माइनस n1 x2 बार माइनस n2 x2 बार। तो ये दोनों तो कट जाएगा, यहाँ पर n1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो आपका आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो यहाँ पर देखिए ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब मुझे क्या कर, यहाँ पर क्या मिला, x2 बार है जो बड़ा है x बार से, x2 बार क्या है, बड़ा है x बार से। तो यहाँ पर पहले वाले में ये एक्सप्रेशन आया था, दूसरे वाले में कंबाइन करके अगर मैं लिखूंगा तो इनमें से सबसे छोटा क्या है, x1 बार, उससे बड़ा है x बार और उससे बड़ा है x2 बार।
ये हो जाएगा आपका रिलेशन, और ये ऑप्शन डी में है, तो डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो आज के लिए यही तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कुछ और थोड़ा सा बेसिक बचा है स्टैटिस्टिक्स, वो खत्म करके कुछ और सवाल कर और हम चलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।